हाय दोस्तों, कैनोनो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जो हमें निस्वार्थ होकर ऑक्सीजन देते हैं और हमें कई सारी बीमारियों से बचाए रखते हैं, जिनका आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बरगद के पेड़ के बारे में, जिसे इंग्लिश में बनियान ट्री भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष और पुराने शक्तिशाली वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह पेड़ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने की क्षमता के लिए लोकप्रिय है। अपने आसपास ऐसे पेड़ लगाना बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वो हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को कम करते हैं। आयुर्वेद में माना जाता है कि बरगद का पेड़ कई बीमारियों और संक्रमणों को ठीक करता है। इसके समृद्ध ऑक्सीजन उत्सर्जन के अलावा इसमें औषधीय गुण भी है। ये सभी पेड़ जो रात में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषण से गुजरते हैं। इसके अनुसार वे रात में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। यह पेड़ दांतों और मोसड़ों की समस्या, लूज मोशन, इम्यूनिटी, फटी एरिया ऐसी बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद साबित हुआ है। बरगद के पेड़ का हर हिस्सा काम में आता है और इसमें बड़ी मात्रा में औषधीय और हर्बल गुण है। अब हम बात करेंगे नीम के पेड़ के बारे में। नीम का पेड़ सबसे मूल्यवान औषधीय पौधा है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करता है। हमारे ग्रह पर वृक्षारोपण बढ़ाने की आवश्यकता है और नीम के पेड़ प्रकृति माँ की एक अद्भुत रचना है, जो बिना किसी कीमत के आती है। अपने आसपास नीम के पेड़ लगाने से आप जिस हवा में सांस लेते हैं, उसकी शुद्धता की सख्त जांच सुनिश्चित कर सकते हैं। नीम के पेड़ को घर के अंदर लगाने की सलाह दी जाती है, खासकर अपने घर के आंगन के बीच में। और यह तथ्य वैज्ञानिक रूप से सत्य है, क्योंकि यह प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। नीम की पत्तियां खाने से मुंह की बदबू, दांत का खुलना, शरीर के अंदर के हानिकारक जंतु, आंख न आना, आलस न आना, शरीर में ऊर्जा का बना रहना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऐसे सैकड़ों से भी अधिक फायदे हमें नीम की पत्तियां खाने से मिलते हैं। यह पौधा बहुमुखी है और यह आपके आसपास की हवा को समृद्ध करता है, जिससे आपके परिवेश में पवित्रता की तेज सुगंध आती है। अब हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के बारे में। हवा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाले सबसे लोकप्रिय पेड़ों में से एक है पीपल का पेड़। जहाँ अधिकांश पेड़ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही पीपल का पेड़ रात में भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। पीपल के पेड़ को पवित्र अंजीर या धार्मिक भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। यह पेड़ अस्थमा, कब्ज, मधुमेह और रक्त संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे रोगों का भी इलाज करता है। पेड़ की पत्तियों में ग्लूकोज, क्षुद्रग्रह और मेनन, फेनोलिक होता है, जबकि इसकी छाल विटामिन के से भरपूर होती है। इसकी छाल को दांतों की सफाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दांत दर्द की समस्याओं के लिए उपायकारक है। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। पूरे दिन ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने में सक्षम होने की इसकी अनोखी विशेषता इसे पर्यावरण का अनुकूल पेड़ बनाती है। अब हम बात करेंगे भारतीय बेल के पेड़ के बारे में। एक भारतीय बेल आमतौर पर लगभग 30 से 60 साल तक जीवित रह सकता है और जमीन से 40 से 50 फीट ऊपर तक बढ़ सकता है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई पेड़ वातावरण से सभी रासायनिक जहरीली गैसों को अवशोषित करने और परिवेश को बेअसर करने की क्षमता के लिए माना जाता है। ये वायु शुद्ध करने वाले पेड़ दूसरों के विपरीत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। भारतीय बेल से जुड़े कुछ पौराणिक और ईश्वर पहलू भी हैं। कहा जाता है कि बेल में फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स की मौजूदगी से विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए लाभदायक होते हैं। पेड़ पर सुगंधित फूल होते हैं, जो इसके चारों ओर सुखदायक आभा बनाए रखते हैं। बेल द्वारा उत्पादित फल बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और विटामिन सी जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इस तरह के पेड़ अपने आसपास लगाए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे एलोवेरा यानी कोरफड की। एक औषधीय पौधे के रूप में यह विख्यात है। इसकी उत्पत्ति संभवतः उत्तरी अफ्रीका में हुई। इसे सभी सभ्यताओं ने एक औषधीय पौधे के रूप में मान्यता दी है। इसका उल्लेख आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके अर्क का प्रयोग बड़े स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन जैसे चिर यौवनकारी यानी त्वचा को युवा रखने वाली क्रीम के रूप में किया जाता है। इस पौधे की लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसका फैलाव नीचे से निकलती शाखाओं द्वारा होता है। पूरे विश्व में इसकी 275 प्रजातियां पाई जाती है। यह पौधे रात में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और साथ ही साथ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इनकी मोटी निचली पत्तियों के बीच पाया जाने वाला पारदर्शी सफेद जेल कई औषधीय कार्य करता है। इस पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और यह पौधे रोशनी वाले वातावरण में आसानी से जीवित रह सकते हैं।
अपने बेडरूम या इंडोर गार्डन में कोरफड का एक छोटा पौधा रखना आपके घर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक उपयोगी टिप हो सकती है। अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। भारत का यह मूल निवासी है और इसका ज़्यादातर एशिया के दक्षिणी और पूर्व भागों में उपयोग किया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है। लोग इसे अपने घर के आंगन में या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के गुणों और उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। तुलसी का पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां 1 से 2 इंच लंबी और सुगंधित होती है और इसकी पुष्पमंजरी 8 इंच लंबी होती है। पौधा सामान्य रूप से 2 से 3 साल तक हरा भरा रहता है। बाद में इसकी वृद्धावस्था आ जाती है। भारतीय संस्कृति में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है। तुलसी एक ऐसी औषधि है जो बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत रोग और श्वास संबंधित रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तुलसी माला धारण करने से हृदय को शांति मिलती है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।